कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र। कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आए हैं राखी कुमारी, जो रेडिएंट क्लासेज डोंगला में पढ़ते हैं। आइए राखी, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को यह वीडियो भेजिए ताकि और लोग इससे लाभान्वित हो सके। बैठो बाबू। कहाँ घर है राखी आपका? डोंगिला। डोंगला। हाँ। पिताजी के नाम बाबू? सुरेंद्र प्रजापत। सुरेंद्र प्रजापत। हाँ। पिताजी क्या करते हैं बाबू? किसान है। किसान हैं। चलो ठीक है। माताजी बाबू? हाउस वाइफ। ये क्या करते हैं बाबू? हाउस वाइफ है घर। हाउस वाइफ हैं। चलो कहाँ पढ़ती है बाबू? रेडिएंट क्लासेस डोंगला। डोंगला में पढ़ाई लिखाई होता है वहाँ बाबू? हाँ। सही से ही होता है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। क्लास कहाँ आप करते हैं स्कूल का? स्कूल जुड़ी बाग बाजार। JHS जूरी बाग के वजह। पढ़ाई लिखाई होता है बाबू? हाँ। वहाँ हाँ। पढ़ने जाती थी? जाते थे। बढ़िया होता है ना। चलो, आप जो जहाँ पढ़ते हैं बाबू वहाँ भी तो पढ़ाई होता होगा, जहाँ कोचिंग आप करते हैं? हाँ। कोई दिक्कत वहाँ भी नहीं है? नहीं। अच्छा, हमारा कहना ये है बाबू, आप पढ़ाई दोनों जगह कर रहे हैं, है ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ। अब राय धर्म संस्थान का फॉर्म आप क्यों भरना चाहें? क्यों भरने शिक्षा लेने के लिए। निःशुल्क शिक्षा लेना है। हाँ। ऐसा क्या तकलीफ है बाबू कि निःशुल्क शिक्षा लेना है? मतलब हम लोग बोलिए। क्या आपको लगा कि हमको निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए? हाँ। बताइए। सोच रहे हैं सिर्फ फ्री पढ़ना है? नहीं। हाँ, क्या सोच के आप फॉर्म भरे कि निःशुल्क शिक्षा लेंगे? और कुछ बात है? मतलब थोड़ा है, क्या है? घर की स्थिति ठीक नहीं चल रहा है ना, इसके अच्छा, घर की स्थिति ठीक नहीं चल रहा है तो आप सोच रहे हैं फ्री पढ़ के आगे बढ़ जाएं, है ना तो बहुत रुकावट आ जाएगा। हाँ। चलो ठीक है, हम मदद आपको करेंगे बाबू, लेकिन हमारा जो नियम कानून है उस पे खरा उतरिएगा तब, है ना? कोई दिक्कत? नियम ये है बाबू कि 1 से 12 तक का अपना प्रश्न को विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं, है ना? हाँ। तो आपको 1 साल का लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। है ना? निःशुल्क पढ़ लीजिएगा, एक निःशुल्क शिक्षा का मिलेगा लाभ, है ना? साल भर तक का फ्री मिल जाएगा, है ना? अगर इसका विस्तार पूर्वक तो बता देते हैं तो 2 साल तक के, 4 साल, 2 साल, 5 साल और 10 साल के लिए भी आपका मौका दिया जा सकता है, यानी प्रश्न पूछा जा सकता है ना? कोई दिक्कत? लेकिन अपना प्रश्न को खाली आप जवाब देते हैं तो 1 साल तक ही आपका मौका मिलेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इससे ज़्यादा नहीं मौका मिलेगा, है ना? एक बार में इतना ही। फिर अगर आपको लगता है कि फिर से हम बढ़िया से तैयारी कर लिए हैं तो फिर दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट। सब कुछ समझ गए? या जो लाभ मिलेगा 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में सर को मिलेगा। ठीक है ना? कोनो प्रॉब्लम? नो सर। चलिए तो स्टार्ट। यस सर। प्रश्न संख्या 1, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? का लाओस, ख वियतनाम, गा कंबोडिया, घ थाईलैंड। गा कंबोडिया। कंबोडिया? सही में? यस सर। चलो लॉक कर दिया जाए। यस सर। चलो, है तो एकदम सही। हमको ये जवाब दो बाबू, जो अंकोर वाट का मंदिर बना है कंबोडिया में, है ना? तो कौन बनाया बाबू? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। क्या बताएं? सूर्यवर्मन द्वितीय ने, है ना? कौन सा भगवान का मंदिर है बाबू? विष्णु भगवान का। चलो बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 2, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आपके पास, का सुंदरलाल बहुगुणा, खा महात्मा गांधी, गा संदीप पांडे, घा इनमें से कोई नहीं। का सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। आपको 2 महीना का तो लाभ आपको मिल गया है। हम और थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, तो हम अपना प्रश्न कैसे पूछेंगे? उसके लिए हम जानना चाह रहे हैं चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, है ना? क्या हुआ था बाबू, जरा सुनो हमको बताओ ना इसमें प्रश्न। चिपको आंदोलन टिहरी गढ़ियाल जिले में। अरे भैया हाँ बताइए ना। वहीं हुआ था। क्या हुआ था?
उत्तराखंड के टिहरी गढ़ियाल जिले में। का हुआ था? वहाँ मतलब पेड़ को अथी वहाँ के जमींदार थे ना, उसको काट रहे थे। तो मतलब उससे पूरा उसके गांव वाले थे ना, तो उसको मतलब बचाने के लिए अथी पेड़ को बोले कि पहले हमको काटो, उसके बाद पेड़ को काटना। तो इसलिए मतलब उसका नेतृत्व सुंदरलाल बोगु ने कर रहे थे। अच्छा, कौन था फिर? कौन सी का फिर था? कौन सी मतलब यही सब चीज़ का यही सब पौधा। आम के ही पेड़ था ना पता ना हमको ची का था। अंगूर के था पौधा? पता ना, पेड़ था मतलब बड़ा बड़ा। हाँ, अंगू का पेड़ बहुत ज्यादा था। अंगू 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 का नाम सुने हैं? जीरा से क्रिकेट बैट वगैरह ये सब बनता है, विकेट वगैरह बनता है, अंगू है ना, समझे? प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में गृहणी भाग कौन है? का मुख्य गुहा, खा आमाशय, गा छोटी आंत, घा बड़ी आंत। गा छोटी आंत। छोटी आंत सही में? यस। लॉक कर दिया जाए बाबू? यस। कंफर्म? चलो, बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 4, मुंडा किस देश की जनजाति है? का भारत, का चीन, का भूटान, का नेपाल। का भारत। भारत। अच्छा बाबू, इनसे जुड़े हुए एक व्यक्ति थे, कौन सी नाम था उनका? उनका नाम अथी जो कुछ काम किए थे, हाँ, है ना? बताते हैं। बिरसा मुंडा। हाँ, ये कहाँ के थे? ये वो कटना जरूरी है इसमें, 14वां 15वां कटा है अभी। बिरसा मुंडा झारखंड के थे। हाँ तेरी। झारखंड के थे। प्रश्न संख्या 5, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? का दहेज प्रथा, खा शिक्षा, गा जाति प्रथा, घा भ्रष्टाचार। गा जाति प्रथा। अच्छा, हम भ्रष्टाचार को भी क्यों नहीं कर सकते हैं, शिक्षा को क्यों नहीं कर सकते हैं? इसके बारे में हम थोड़ा बहुत बताइए। जाति प्रथा ही क्यों है? जाति प्रथा क्योंकि उसका मुख्य कारण ही है जाति प्रथा। क्या है, इससे क्या होता है भाई? तो हमको इसके बारे में बताना। इसके बारे में ऐसा कहा है कि जाति प्रथा में है तो बेरोजगारी है। 14वां भी कट रहा है। प्रश्न संख्या 6, बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? का पुष्पपुरम, खा पालीग्राम, गा पाटलिपुत्रम, घा पटना। खा पाटलीग्राम। पालीग्राम है ना? चलो, अच्छा ये पालीग्राम जो है ये बुद्ध के समय में था। कि बुद्ध कौन थे? बुद्ध भगवान थे। हाँ, बुद्ध भगवान थे। तो कहाँ इनका जन्म हुआ था? जन्म पटना में। पटना में हुआ था। 13वां प्रश्न आपका कट रहा है। हाँ? नेपाल के तराई में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी नामक ग्राम के आसपास में। प्रश्न संख्या 7, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? का ट्रास्टास्की, खा लेनिन, गा केरेंस्की, घा इनमें से कोई नहीं। खा लेनिन। प्रश्न संख्या 8, हंगरी की भाषा क्या थी? का मैग्यार, खा इतालवी, गा फ्रेंच, घा पोलिश। का मैग्यार। मैग्यार। अच्छा, हंगरी का राजधानी कहाँ है बाबू? बुडापेस्ट। बहुत बढ़िया, आप तो इसका जवाब जानती है। कैसे बुडापेस्ट याद रह गया आपको? हाँ? याद किया थे तो याद है। याद रह गया, कभी बताया गया है ना इसके कहानी में। चलो, बहुत लोगों को नहीं जानकारी रहता इसके बारे में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? का 1927, खा 1928, गा 1929, घा 1930। खा 1928। 1928। चलो, इसके बारे में अब 13 प्रश्न तो आपका कट ही गया है। साइमन कमीशन थोड़ा सा बताइए तो जरा जानना चाह रहे हैं, साइमन कमीशन क्या है? प्रश्न संख्या 10, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? का 1921, खा 1922, गा 1923, घा 1924। खा 1922।
चौरा चौरी हत्याकांड का है? मतलब एक आंदोलन है। अगर ये पीछे से काटने का और रहता ना तो ये गाँव कट जाता। काटने का नहीं है। इसके बारे में पढ़ाए हैं सर? पढ़ाए पर याद ना, बहुत पहले पढ़े थे। बहुत पहले जरूर। तो भूल जाते हैं ना। तो हम ऐसा काम वो कर रहे हैं, ये आज ही से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। मेरा हम जब भी तोरा याद लगेगा कि ऐसा होना है तो चौरा चौरी कांड के बारे में आज हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो बढ़िया रहेगा, यूट्यूब पे डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। जब भी लगे कि चौरा चौरी हत्याकांड का हुआ तो आप कभी भी देख सकते हैं, है ना। रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं। चलो ये आज आपका डाल दिया जाएगा चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में। ठीक है। शाम में रात तक डाला जाएगा विशेष रूप से। प्रश्न संख्या 11, उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? का क्रोध, ख सरस्वती, ग लक्ष्मी, घ अशांति। ग लक्ष्मी। लक्ष्मी। एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कौन सा श्लोक से लिया गया बाबू? ये अथी कर्मवीर कथा से। कौन सा किताब में है? उर्दू में है? संस्कृत में। चलो प्रश्न संख्या 12, सर्वनाम के कितने भेद है? का 6, ख 7, ग 8, घ 9। 6। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम जैसे संज्ञा के बदले चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। हम चाहेंगे कि आप विस्तार से पढ़ें, है ना। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए माता जी। पकड़ ला।